हाय एवरीवन, दिस इज़ योर शिवानी दी। सो आज आप लोगों को मैं काउंसलिंग की बहुत सारी अपडेट्स देने वाली हूँ। तो अगर आप भी काउंसलिंग करा रहे हैं, एक बार इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपके काउंसलिंग के बहुत सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीसी। सो एमसीसी का आपको पता है कि अभी स्ट्रे राउंड चल रहा है, जिस स्ट्रे राउंड की चॉइस फिलिंग अगेन एक्सटेंड कर दी जा चुकी है। येस, 13 नवंबर रात 12 बजे तक आप लोग फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस लॉकिंग की फैसिलिटी आप लोगों को मिलेगी कल इवनिंग 5 PM से। अगर फर्दर एक्सटेंड नहीं हुआ तब तो बहुत सारे बच्चे चॉइस लॉकिंग को लेकर भी परेशान हुए रहते हैं कि दी चॉइस लॉक नहीं हो रहा है, कब से होगा, नहीं होगा। तो एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, अगर बाय चांस आप लोग चॉइस लॉक नहीं भी करते हैं ना, तो आपकी ऑटो लॉक हो जाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी एक बेस्ट से बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट को बनाकर सेट कर देना है, राइट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसके साथ साथ दो और, अभी अगर आपको लगता है ना अब तक कहीं काउंसलिंग नहीं कराया है, काउंसलिंग कराना है, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे काउंसलिंग के थ्रू सीट नहीं मिलेगी और सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस में तो एडमिशन ख़त्म हो चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की बात कर रही हूँ, उनके अंदर अभी भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर एडमिशन 12th मार्क्स के बेसिस पर आप लोग ले सकते हो। अच्छे से अच्छा कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा, एंड बीएससी नर्सिंग के लिए आईएनसी अप्रूव कॉलेज। लेकिन अगर आप लोगों को है कि मुझे काउंसलिंग से ही नेक्स्ट सीट लेनी है, तो बेटा अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस करना है नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर प्राइवेट कॉलेज से, तो यूपी की जो स्टेट काउंसलिंग है, अब ये यूपी वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ऑल ओवर द इंडिया भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके फ्रेश रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। एमसीसी में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो अब, लेकिन यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कराओगे तो यूपी की ऑफिशियल, यूपी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे तो 14 नवंबर इज द लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने की, ठीक है। एंड सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने की भी, अब आप प्राइवेट के लिए जा रहे हो तो सिक्योरिटी मनी 2 लाख समथिंग तक आपको यहाँ पर देना होगा। मेरिट लिस्ट 14 नवंबर को आ जाएगी, चॉइस फिलिंग 14 से 17 तक होगी, सीट अलॉटमेंट 17 नवंबर। तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए, यूपी की स्टेट काउंसलिंग करा लो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, एमबीबीएस और बीडीएस की, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि दी मुझे इसका पूरा का पूरा कट ऑफ चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि यार मुझे इस बार गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे एक आईएनसी अप्रूव बीएससी नर्सिंग कॉलेज में जाना है, डायरेक्ट एडमिशन लेना है 12th मार्क्स के बेसिस पर, तो आप इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ अपनी क्वेरीज अच्छे से लिखा करो, सिर्फ हाय हेलो मत डाला करो, चिट चैट करने नहीं आ रहे हो आप लोग इस नंबर पर। आपको सिंपली बहुत डिटेल में अपनी क्वेरी लिखना, बहुत बड़ा सा मैसेज भी नहीं लिखना है, सिंपल ये लिखना है, दी आई एम लुकिंग फॉर डायरेक्ट प्राइवेट, मतलब काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट एमबीबीएस एडमिशन हेल्प, या फिर मुझे बीडीएस में चाहिए, या फिर मुझे डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन में हेल्प चाहिए, या फिर मुझे पैरामेडिकल करना है। अपनी रैंक मेंशन किया करो, अपनी कैटेगरी मेंशन किया करो, और आप किस स्टेट से हो वो मेंशन किया करो, तब आपको यहाँ पर रिप्लाई बहुत जल्दी मिलने वाला है। साथ ही साथ सेकंड ऑप्शन आता है बेटा आपके पास राजस्थान का। ये दो ही स्टेट है, यूपी एंड राजस्थान, जिसमें सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस माने जाते हैं। तो बेटा राजस्थान के अंदर भी आप लोगों का जो स्ट्रे राउंड है एमबीबीएस बीडीएस के लिए, उसका नोटिस आया हुआ है, जिसमें आपका सीट मैट्रिक्स जो है 12 नवंबर को आपका रिलीज, मतलब आ जाया है। यहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 12 नवंबर। आप अपना लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फीस वो 13 नवंबर है। देन इसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 आप 13 नवंबर तक कर सकते हैं। वेरिफिकेशन सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन। अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये पॉइंट टू बी नोटेड हियर, कि ये जो स्ट्रे राउंड होगा राजस्थान का, इसके अंदर आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन होगा। एनआरआई कैंडिडेट है उनको भी, सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन 13 से 14 तक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के एकेडमिक ब्लॉक में होगा, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन द विल बी केप्ट बाय द काउंसलिंग बोर्ड। कैंडिडेट ये सारी चीज़ें करनी है। देन आप लोगों का जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना है। ये आपका 50,000 होगा गवर्नमेंट सीट्स के लिए, प्राइवेट सीट्स के लिए मैनेजमेंट कोटा 2 लाख होगा, एनआरआई कैंडिडेट के लिए 5 लाख होगा, ठीक है। एमबीबीएस कोर्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 5 लाख होगा। ऐसे करके पूरा का पूरा आपका मनी है जो 14 से 16 नवंबर तक आप लोगों को यहाँ पर सबमिट कराना है। तो मैंने आप लोगों को सबसे टॉप मोस्ट ऑप्शन बता दिए हैं एमसीसी का पहली अपडेट। सेकंड अपडेट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो आईपीयू के थ्रू बीएससी नर्सिंग टारगेट करना चाह रहे थे,
देखो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है एक ही वीडियो के अंदर। आईपीयू के थ्रू बीएससी नर्सिंग, और आईपीयू के 3 राउंड्स ऑलरेडी हो चुके थे जिसके अंदर उन्होंने अपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया था बेस्ड ऑन नीट स्कोर कार्ड। लेकिन आईपीयू का जो लास्ट राउंड हुआ है अभी 4th राउंड, उसके लिए उन्होंने नोटिस रिलीज़ किया है। इस 4th राउंड को स्पोर्ट राउंड भी बोलते हैं। इसके लिए नोटिस आया है, अकॉर्डिंग टू द नोटिस जिस स्टूडेंट ने आईपीयू सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था सिर्फ वही बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। नीट वाले बच्चे 4th राउंड या स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको अगर 3rd राउंड तक सीट मिल गई है वेल एंड गुड, अब आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आप आईपीयू लेकर चल रहे थे। एमसीसी में ट्राई कर लो या तो, और अगर एमसीसी में नहीं होता है तो आप डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेजेस, लेकिन आईएनसी अप्रूव कॉलेज लेना। हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। आप इस नंबर पर रीच आउट करोगे तो आपको मैं वहाँ पर ऑप्शंस भी शेयर करा दूंगी, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए अभी रिसेंटली एक ऑप्शन पर वीडियो भी बनाया है, डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, अभी वहाँ पर 20 सीट्स में से आई थिंक 5 सीट्स फिल हो चुकी है, 15 के अराउंड वहाँ पर सीट्स बची हुई हैं। और अगर आप बिहार से हैं, इफ़ यू आर अ बिहार कैंडिडेट, तो बिहार वाले स्टूडेंट के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, तो उसमें आपको 1 लाख पर ईयर का आपका रिलैक्सेशन भी मिलेगा फीस में, तो काफ़ी वो हो जाएगा आपका। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, या फिर साथ ही साथ आप ऐसे कैंडिडेट है कि आपके मदर नहीं है, आपके फादर नहीं है, या वो अनएम्प्लॉयड है, तो तब भी आप लोगों को वहाँ पर स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। और सारी स्कॉलरशिप्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको इसी नंबर पर प्रोवाइड कराऊंगी। सो मेक श्योर सारे बच्चे जिसको भी यह है कि यार मुझे इसी ईयर एनी हाउ एडमिशन लेना है, अच्छे से अच्छे कोर्स में एडमिशन लेना है ताकि मेरा करियर सेट हो जाए, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है। या तो काउंसलिंग से ले लो अगर अच्छी रैंक है, काउंसलिंग से नहीं मिल रहा है तो आप बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट ऑप्शन सर्च करना स्टार्ट कर दो। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अलावा और जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। DIY पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डाल दे रही हूँ, उसको एक बार जाकर देख लो, या फिर मेरे वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, लेटेस्ट वीडियो ही है वो।